नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन 31 दिसंबर 2025 के लिए। 2025 का समापन इस तारीख के साथ हो जाएगा और अभी तक 2025 और 26 की सर्दियों की अच्छी बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हुई है। बरसात के लिए भारत के कई राज्यों पर किसान प्रतीक्षारत हैं लगातार। अभी क्या परिस्थितियां हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। WD इस बीच पहुंचा हुआ है उत्तर भारत के भागों पर और उसके प्रभाव से पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच बादल दिखाई पड़ रहे हैं। मैदानी भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल बनने वाले हैं और ये बादल आने वाले समय में पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बरसात दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के भागों के साथ साथ कुछ झारखंड के रीजन और कुछ मध्य प्रदेश तथा हरियाणा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी जिले और उत्तरी राजस्थान, जहां पर आज भी कोहरा रहा घना, कल भी कोहरा घना रहा और कोहरे के चलते इन भागों में कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे पहुंच रहा है और ये नीचे रहना कोल्ड डे कंडीशन का कारण बन रहा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ भी बादल कुछ बढ़ रहे हैं और ये बादल बंगाल की खाड़ी से आने वाले बादल हैं जो बरसात दे सकते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक और केरल के कुछ भागों पर। अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान यहाँ पर रहेगा। आने वाले दिनों में थोड़ा सा प्रभाव, थोड़ा सा बदलाव हमें महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ सकता है और साथ में कुछ संभावनाएं कच्छ और सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादलों के पहुंचने और साथ में लगातार दक्षिणी आर्द्र हवाओं के यहाँ आने के कारण यहाँ पर हो सकती है मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक चांसेस बन सकते हैं बरसात के। तो आइए समझते हैं क्या कुछ संभावनाएं हैं। उससे पहले कोहरे की ताज़ा स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए किस तरह से कोहरा 2-3 बजे रात से बनना शुरू होता है बिहार से लेकर के पंजाब तक और उसके बाद ये दोपहर तक पश्चिमी क्षेत्रों में तो और दक्षिणी क्षेत्रों में छट जा रहा है। लेकिन बहराइच, बरेली, पीलीभीत में और मुरादाबाद तथा इधर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आजमगढ़ तक, जौनपुर तक भी कई जगहों पर कोहरा दिन में भी नहीं छट रहा है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां सबसे ज़्यादा जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन, दिन में शीतलहर चल रही है। दिन में शीतलहर चलने का कारण यही कोहरा है और ये कोहरा जब नहीं हटेगा तो धूप नहीं दिखेगी और तापमान नहीं बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो 17 डिग्री पहुंच रहा है। 6-7 डिग्री रात में अगर हो रहा है तो 7 से 8, 9, 10, 11 जब धूप का थोड़ा प्रभाव कोहरे के ऊपर से आ रहा है तो उसके चलते थोड़ा सा तापमान बढ़ जा रहा है 16-17 डिग्री तक। लेकिन 20 के नीचे बना हुआ है जो सामान्य से 4 डिग्री या 4.5 डिग्री नीचे रहना या फिर 16 डिग्री रहना तापमान कोल्ड डे कंडीशन का कारण होता है। तो ये कोल्ड डे कंडीशन यहाँ प्रिवेल कर रही है और कई जगहों पर लोगों की आफत, लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। फसलों पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है और कुछ जगहों पर अभी भी उत्तर प्रदेश में भी लोगों के कमेंट्स यही आ रहे हैं कि सर्दी इस बार कम पड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं प्रयागराज में कम सर्दी पड़ रही है, कुछ लोग कहते हैं बहुत पड़ रही है। टेम्परेचर की सूची में अगर देखें तो कई बार मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सबसे कम तापमान की सूची का जो शहर होते हैं सूची में उसमें प्रयागराज भी शामिल होता है। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि सर्दी कम पड़ रही है, शायद बहुत कड़ाके की ठंड आप एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। पूर्वोत्तर में भी कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, मिनिमम टेम्परेचर अगर हम देखें तो आज 30 दिसंबर के दिन सबसे कम गुलमर्ग में रहा 0 से 1.6 डिग्री नीचे। डाल्टनगंज में तापमान जो दिख रहा है ये 0.9 डिग्री सेल्सियस झारखंड में। अगर ये सच में यही आंकड़ा है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये पाला पड़ने की स्थिति है और अभी इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में कि क्या ये आंकड़ा सही था। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 1 डिग्री और काजीगुंड में 1.4, 2.1 भुंतर में 2.9, सुंदरनगर में, नौगांव में 2.9, नौगांव में 3 डिग्री, 3.1 रहा उमरिया में, मनाली में 3.3, 3.5 अंबिकापुर में, हिसार में 3.6, 4.3 मंडी में, कानपुर में रिकॉर्ड किया गया 4.4 और खजुराहो में भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया। 4.8 डिग्री तापमान रहा बनिहाल, पंचमढ़ी में, बनिहाल, मांडला और रीवा में 5 डिग्री तापमान रहा। 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान फुर्सतगंज, मुक्तेश्वर और सतना में रहा। रांची में 5.4 और 5 रांची में 5.4 रहा और शिलोंग में 5.5, 5.6 भोपाल में रहा। दतिया में 5.8 और 6 डिग्री सेल्सियस तापमान 3 जगहों पर रहा है। पेंड्रा रोड, फुलबनी और शिवपुरी में। झारसुगुड़ा में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। तो ये 30 स्थान थे जहां पर तापमान हमने देखे कि किस तरह के तापमान की रेंज हो रही है। अब देखते हैं बारिश कहां पर संभावित है।
दोस्तों अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है और इस हिमपात के कारण यहाँ पर कड़ाके की ठंड 2-3 दिनों के बाद शुरू होगी। अभी तक आपने देखा था यहाँ पर पारा सामान्य से ऊपर बना हुआ था और जो सर्दी भारत में इंदौर उज्जैन हो या फिर जयपुर और कोटा हो या कानपुर और प्रयागराज हो, बहराइच हो या फिर रायपुर और अंबिकापुर, पेंड्रा रोड और डाल्टनगंज हो या भुवनेश्वर और नागपुर और नासिक हो या महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर जो अभी सर्दी पड़ रही थी वो सर्दी पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से नहीं पड़ रही थी। आमतौर पर हम यही जानते हैं कि जब सर्दी के सीज़न में उत्तरी गोलार्ध से सूरज की दूरी बढ़ती है तब टेम्परेचर पूरे उत्तरी गोलार्ध पर, जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है और रूस है और साथ में भारत का भी हिस्सा है। भारत हालांकि ट्रॉपिकल कंट्री है, भूमध्य रेखा के पास है, इस वजह से भारत में मिला जुला मौसम देखने को मिलता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम तापमान रहता है तो इन सभी भागों में तापमान घटने लगता है। लेकिन पहाड़ों पर जब बर्फ़ गिरती है तब उसका असर हवाओं के साथ नीचे पहुंचता है और इसके चलते तापमान में बड़ी गिरावट होती है और कोल्ड वेव का प्रकोप हमें भारत के कई राज्यों पर नजर आता है। तो अभी तक वो बर्फबारी नहीं हुई थी, बल्कि उत्तर के उत्तरी गोलार्ध से आ रही थी ठंडी हवा, यूरोप और मध्य एशिया के भागों से बर्फबारी का असर लेकर आ रही थी ठंडी हवा, जिसके कारण तापमान गिर रहा था। अब यहाँ पर बर्फबारी होने वाली है और अगर माफ़ कीजिएगा, अगर जनवरी के महीने में बहुत बर्फबारी हुई तो फरवरी तक सर्दी का मौसम खिंचेगा और अच्छी सर्दी पड़ेगी। इस बार अनुमान है कि जनवरी में एक अच्छी सर्दी का दौर देखने को मिलेगा, तो संभल कर रहना होगा। यहाँ पर बर्फबारी होगी और धर्मशाला, डलहौजी, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, हिमाचल में कुछ स्थानों पर संभावना है और उत्तरकाशी से लेकर ये जो केदारनाथ बद्रीनाथ का जो रीजन है, उत्तराखंड के हायर रीचेस पर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात और हिमपात होने के आसार हैं। देहरादून, नैनीताल, मसूरी, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ पर भी कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में जैसलमेर, जालौर, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और अलवर, भरतपुर, चूरू, सीकर, श्रीगंगानगर, इधर फजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, आसपास के हिस्से और अलीगढ़ नहीं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर से लेकर मेरठ तक और सहारनपुर, नजीबाबाद और आसपास के भागों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। बादल तो यहाँ पर गुजरात में द्वारका से लेकर राजकोट और अहमदाबाद से लेकर इधर डूंगरपुर, कोटा और ग्वालियर समेत बरेली तक पहुंचेंगे। इधर इन भागों में कई जगहों पर बादल रहेंगे अगले 24 घंटों में और बहुत घने बादल नहीं रहेंगे, लगातार स्टैटिक बादल नहीं रहेंगे, मूवमेंट रहेगा, पश्चिम से धीरे धीरे आते रहेंगे बादल और उसी दौरान कहीं पर ऐसा कंडेंसेशन हो सकता है, ऐसे पैच पहुंच सकते हैं जो बरसात दे दें। तो ये प्रोबेबिलिटी वाले रीजन है, सभी जगहों पर बरसात होगी ऐसा कंफर्म नहीं है, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। ये वो रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि रेन हो सकती है, संभावनाएं हैं। बाकी जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि बरेली और आगरा के पूरब का जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस हैं। ओवरऑल अगर बहराइच और लखनऊ, कानपुर के पूरब के हिस्से में देखें तो यहाँ बिल्कुल चांसेस नहीं है, यहाँ थोड़े चांसेस हैं। इसी तरह से यहाँ चांसेस हैं। मध्य प्रदेश में चांसेस बिल्कुल बारिश के नहीं है। अगर कुछ बूंदाबांदी हुई तो ग्वालियर से लेकर रतलाम और नीमच में हो सकती है, लेकिन इसकी भी संभावनाएं बहुत कम है। बाकी उज्जैन, इंदौर, धार, भोपाल से लेकर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, बैतूल, इन भागों में ड्राई वेदर। अंबिकापुर से लेकर बीजापुर तक पूरा ड्राई वेदर। इधर राउरकेला से लेकर केंद्रपाड़ा तक पूरा ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के शेष हिस्से, अहमदाबाद से लेकर नीचे राजकोट और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल में ड्राई वेदर, शुष्क मौसम और गोवा, कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना के इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में लाइट रेन हो सकती है और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तटों पर मध्यम बौछारें, जबकि आंतरिक रीजन में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा और केरल में, लक्षद्वीप में भी छिटपुट जगहों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत में देखें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम रहेगा। कोहरा मध्यम से घना यहाँ पूरे क्षेत्र में हो सकता है, इधर भी हो सकता है घना। और उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर, बिहार से लेकर के पंजाब तक कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा रहेगा। और दिन में कोहरा न छटने के कारण दोस्तों कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोल्ड डे कंडीशन और कड़ाके की ठंड बनी रहे। और जब 2 दिनों के बाद, 1 जनवरी के बाद ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, 2 जनवरी से ठंडी हवाएं चलेंगी, तो हो सकता है महाराष्ट्र और बिहार, पश्चिम बंगाल तक कई जगहों पर रात के तापमान में बड़ी गिरावट हो और कड़ाके की ठंड फिर से शुरू हो जाए।
इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मौसम का अपडेट आपके लिए ज़रूरी है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।